आप बस जरवारी साहब से मिलकर आ ही रहे। आइए रहमान भाई, आइए। ये साजिद मीर हैं लश्कर से। अब्दुल वटावी आजम चीमा। जी जनाब। मुरीद के में मुजाहिदों का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। अच्छा। और ये है दाऊद सईद गिलानी उर्फ डेविड हेडली। ये मेजर इकबाल के साथ काम करता है। और आप हैं रहमान बलूच, लियारी के बेताज बादशाह। ऐसे एक सियासी ताज पहनाने के लिए करता हूँ कि लियारी का अगला इलेक्शन आप ही जीतोगे। और आप हैं मेजर इकबाल ISI से। रहमान भाई, इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इनकी रहमत से ही हम इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर पाए। जावेद भाई, रहमत तो खुदा करता है, हम तो बस उनके दिए हुए हुक्म की तामील कर रहे हैं। आइए काम की बात शुरू करें। बैठिए। रहमान भाई, हमें भारी तादाद में आपसे असला बारूद चाहिए, मगर जाली नहीं, एकदम खालिस। ऐसी बंदूकें जिस पे रूसी अमरीकियों का नाम छिदा हो, हमारा नाम। कल को अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो ISI का नाम नहीं आना चाहिए। हमारे पास से फर्ज कॉपी मिलती है, डुप्लीकेट बंदूकें। बलूचिस्तान में मकबूल पकड़ है आपकी। बलूच यूनाइटेड फोर्स और उनके 9 खलीफों ने आपको शेर बलूच के खिताब से नवाजा है। वो तो आपको अपना मसीहा मानते हैं, आपके कहे को कभी इनकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सारा सामान आप उनसे खरीद लीजिए, हम कीमत से बहुत ज्यादा देंगे। तो ये काम आप खुद भी तो कर सकते थे। बलूच आजाद मुल्क के लिए हम ही से लड़ रहे हैं, वो हमें उनकी बंदूकें क्यों देंगे? मेजर साहब को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। हाल ही में ISI और रेंजर्स ने POF के बहुत से दहशतगर्द मारे हैं। इंटेरोगेशन के नाम पे इन्होंने उनके 70 रिश्तेदारों को भी तो मरवा दिया है। मैं अपनी कौम को धोखा नहीं दूंगा। ठीक है। लेकिन रहमान भाई, पाकिस्तानी सियासत में आज तक जिसने भी हुकूमत की है, वो सब कुछ ना कुछ गलत हरकत करके ही ये मुकाम तक पहुंचे हैं। अगर आपको इस हमाम में उतरना है तो नंगा तो होना पड़ेगा। माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये बंदूकों का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है ये जाने बगैर हमारा ये सौदा करना मुश्किल होगा। आप हमको बंदूकें दे रहे हैं, उसके बदले हम आपको पैसे। इससे ज्यादा जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। वटोवी साहब, धंधा भरोसे पे चलता है, भरोसा देने में कोई हर्ज नहीं। अगले महीने के पहले जो 3 अक्टूबर 10-12 मुजाहिद इंडिया जा रहे हैं। इस बार थोड़ा बड़ा मकसद है। उनकी रुखसती कराची से ही होगी, तो जुमेरात के पहले तक सारा माल खैरियत से हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। रहमान भाई, फिक्र मत करो। सिर्फ माली तौर पर ही नहीं, मैं खुद सरवारी साहब से आपकी हिमायत करूंगा। अरे वाह, इलेक्शन मुबारक हो। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि इनका कहा जरवारी साहब कभी टाल नहीं पाएंगे। ठीक है फिर, ये सारा माल आप लोगों को अगले महीने की जुमेरात तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। रकम डॉलरों में होगी।
और जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। आप तो जानते ही होंगे, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। हाँ बोल जावेद। आया था, लियारी छीनना चाहता है आपसे। रहमान ने अगर अपने पर फैला लिए तो आपकी कुर्सी भी जाएगी और इज्जत भी है। अगर शैतान को मारना है तो चिराग तो घिसना ही पड़ेगा। लगता है कि अब जिन्न को आजाद करने का वक्त आ गया है। मुफीद कहाँ है? हज पे गया है। बड़े साहब ने मुझे भेजा है। कैश? कहाँ के हो? डोश की। अरे वाह, बलूचिस्तान। हाँ। तुम तीनों? अरे फिर तो तुम हमारे भाई निकले। आओ तुम्हें बढ़िया चरस पिलाता हूँ। मुफीद, मुफीद। मुझे क्या लगता है कि बड़े साहब चूतिए हैं? क्या लगा मुफीद के साथ मिलकर बड़े साहब के माल में से खतने भर की चोरी कर लोगे और लंड उठाकर निकल लोगे? कोकेन में खुशबू नहीं होती डाले,
भाई वो चिट्टे के पैकेट में टैल्कम पाउडर कौन डालता है? हाँ? अगर सरदर्द की गोली का चूरा भी डाल देता ना तो शायद बच जाता। पुलिस के दिनों में मेरा एक पार्टनर था, बहुत अजीज था, भाई से भी बढ़ के प्यार करता था मैं उसे। फिर मुझे पता चला कि मेरी ही पीठ पीछे मेरी होने वाली बीवी को फिर क्या था, एक ऑपरेशन में बंदूक की नली उसकी तरफ घुमा दी, हाथे निकालकर अपनी बदजात मंगेतर के दहलीज पर टांग दिया। हमेशा बोलता हूं बड़े साहब को, मगरमच्छ पे भरोसा कर सकते हैं मगर पे नहीं। जमीन साहब, अभी अभी 3 सुअर देखे, एक और को देखने की तमन्ना थी, इतने में आपका फोन आ गया। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? अरे सुअर छोटे, बता कहाँ है तू? आराम से आराम से। आइए। ये गलत है रहमान भाई, अपनों से ही गद्दारी कर रहे हैं आप। किनके साथ हाथ मिला रहे हैं आप? इन मादरतों के साथ जिनके खिलाफ रोज हमारे भाई आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जाने जा रही है, रोज बच्चे कट रहे हैं, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, ये हमारी कौम खत्म करने पर तुले आप इन्हीं के साथ। ये कौम का ड्रामा मुझे मत दिखा साले। 4 गोली खाई है मैंने अपनी कौम के लिए, बच्चा खा लिया कौम ने मेरा, बदले में थोड़ा वापस ले लिया। तो कौन सा तेरी अम्मी छीनी तुझसे साले? हैं? भाई मुझे सिखाएगा मादर, सिखाएगा मादर। अब अंदर से भाई बच्चा है, रहने दो भाई, बच्चा है। तो तू यहाँ से जा, दिमाग खराब हो गया तेरा। मैं खाना बातें कर रहा है। हमजा तू निकल यहाँ से। भाई अब अंदर से हमजा, मैं कह रहा हूँ ना, घर जा अपने। साला 3 अक्टूबर 12 मुजाहिद मरे कराची से क्यों? ना तो बॉर्डर पास है और ना ही हवाई जहाज पकड़ सकते। मुझे भी लग रहा है बोट से ही जा रहे होंगे। गुजरात निशाना होगा। खबर पक्की है? ठीक, ओके। विक्टर 1 का मैसेज आया। तुझे भी आया है? सुबह से 3 बार वही सेम 3 अक्टूबर कराची पोर्ट वाला मैसेज आया है। टेंगो 9 से भी आया है, लेकिन उसका लोकेशन पोरबंदर बताया है। वही सेम 10 से 12 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट। पोरबंदर? गाइस मुझे भी, अगर लोकेशन जामनगर की है बट सेम डिस्क्रिप्शन। इतने लोकेशन से एक साथ ट्रैक करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। बंसल सर को बताएं? ऐसा करते हैं, नेवल इंटेलिजेंस और गुजरात एटीएस को खबर देते हैं। दे विल हैंडल इट फ्रॉम देयर। शिरानी साहब,
शहबाज और 100 बलूच बच्चों का मेडिकल कोचिंग में इंतजाम करा दिया मैंने, और वो भी कराची में। रहना खाना सारी हमारी जिम्मेदारी है। आपने सिर्फ सफर की तारीख तस्दीक करनी है, बाकी हम सब संभाल लेंगे। नाना को बहुत उम्मीद है तुमसे बेटा। बहुत खून बहा रहे ना बलोच अपनी आजादी के लिए। थोड़ी सी आई बहा के देख लो, क्या पता तुम बलूचिस्तान को आजादी दिला सको। हाँ रहमान, होंगे? हाँ जी। शिरानी साहब, ये हमारी तरफ से छोटा सा नजराना खास आपके लिए। और एक ये छोटे से सामान की लिस्ट है। अगर अगले महीने की जुमेरात से पहले मुकम्मल हो जाए तो हो जाएगा। अरशद पप्पू तो फिर भी ठीक है, रहमान डकैत कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है आजकल। 1997 में उसके एनकाउंटर करने का मौका था। उस दिन आप ही ने बचाया था उसको। आपका सगा है ना, अपनी सियासत के लिए इतने सालों शहीद ही आपने उसको। सुना है वो लेहरी के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। सगा और सियासत एक ही जुमले में नहीं आते असलम मियां। रहमान किसी का नहीं है। अरे जो अपनी अम्मी का कत्ल कर सकता है वो भला क्या किसी का सगा होगा। कितना साल हो गए तुम्हारे सस्पेंशन को? 7 साल। 7 साल? तभी मैं कहूं कि इन 7 सालों में लियारी की ऐसी हालत कैसे हो गई। बहन, इस मुल्क में ना किसी को सही हुनर की कदर ही नहीं है। सस्पेंड भी आप ही ने कराया था मुझे। मैंने? नहीं, तो हो ही नहीं सकता मैं। सच्ची खैर, इतनी पुरानी बात अब तो वैसे ही कुछ याद नहीं है। जवानी के जोशो खरोश में करी होगी कोई गलती तूने। खैर, मुद्दे की बात यह है कि अब मैं लियारी को पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूं। ना कोई गंदगी, ना कोई गुंडागर्दी। और इस नेक काम में सबसे पहला कदम होगा वहां पर तुम्हारी रीपोस्टिंग करना, ताकि तुम्हारे अंदर जो पिछले 7 साल से वो आतिश फिशा उबल रहा है ना, उसका सही इस्तेमाल करना। उबल रहा है ना? शाबाश, ये है तुम्हारा रीजॉइनिंग लेटर। जाके संभाल मेरी लियारी। अब मेरा शेर पुत्र, शाबाश है। ये ला चुक। अच्छा लगा कि घूम के आप मेरे पास वापस आए, लेकिन ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। जो गंदगी आप मुझे साफ करने को कह रहे हैं ना, ये अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा। लियारी की पुलिस का एक एक बंदा रहमान डकैत के फहरिस्त नदाई पे होगा। अव्वल एनकाउंटर से पहले मेरा जनाजा उठ चुका होगा वहां से। अरे तो फिर हल क्या है मेरे भाई? लियारी टास्क फोर्स, इसमें सिर्फ मेरे लड़के होंगे। आर्मी से असला चाहिए, फंडिंग चाहिए, ताकि मेरे लड़कों को घूस लेने की कभी जरूरत ना पड़े। टास्क फोर्स का एक सीक्रेट ऑफिस होगा, जिसके बारे में बाहर वालों को कभी पता ना चले। और एक अहम बात, मेरे तौर तरीकों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। आप भी नहीं। तभी, सिर्फ तब मैं लियारी की जिम्मेदारी उठाऊंगा, वरना मेरा घर तो बड़े साहब की दुआ से चल ही रहा है। चल फिर एसपी, 12 तारीख को टाइम पे ज्वाइन कर ली। नाक ना कटाई मेरी है। तुम कॉलेज जा रही हो या कॉलेज से आ रही हो? कोचिंग जा रही हूँ। अब वो कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? आज 3 तारीख है, कोचिंग की फीस भरनी है। पर अम्मी ने कहा ना तुम्हारी कोचिंग वोचिंग सब बंद। आप फीस दे रहे हैं या मैं खुद कुछ इंतजाम करूं?
थप्पा दूंगा पुठे हाथ का घुमा के तेरे इस मुंह पे तो सारे इंतजाम तेरे बाहर आ जाएंगे। अपनी अम्मी पे गई लगती है बिल्कुल। ऐसे पेड़ों पे उगते हुए इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, कभी लिपस्टिक ले दो, कभी सैंडल ले दो, दफा जाए यहाँ से। दफा हो काफी है, गिन मत यहाँ पर खड़े होकर। थैंक यू। यलीना अलोन, क्या हो गया? तकलीफ क्या है तुम्हारे अब्बू को? दिल से बुरे नहीं है मेरे अब्बू। इमेजिन, यतीम बचपन, जवानी तो सियासत में पैर जमाने में ही निकल गई, और पता है 45 पे जाके 27 की लड़की से निकाह, और 48 में मैं हुई। तो दादा बनने की उम्र में बाप बने ना, इसलिए हमारे ख्यालातों में इतने फासले। ऊपर से सियासती खानदान के बच्चों पर तो इतनी पाबंदियां होती है कि कोई नॉर्मल इंसान तो दम घुटने से ही मर जाए। ये मेडिकल तो बहाना है, बस किसी ना किसी घर से निकलना चाहती हूँ। ज्यादा दिन में रह गई तो पापा किसी बर्गर बच्चे से मेरी शादी करा देंगे। बर्गर बच्चे से नहीं तो और किससे शादी करोगी? असलम वापस आ गया। कौन? आतिफ असलम? वो कहाँ गया था? अच्छा, एसपी चौधरी असलम। अरे यार, ये जरवारी साहब को ना कब्रों में से गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक है। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। बच्चा है यार तू मेरा। अरे बेटी, ईद मुबारक। अरे फैजल मियाँ, सुना 8वीं में फिर से फेल हो गए? लगता है आपको भी मिनिस्टर बनना है मेरी तरह। ठीक हो जाए। खाने में क्या क्या है भाई? वाटरमेलन लेके आता हूँ। ये आदमी तो अबू से मिलने आता रहता है घर। ये एसपी असलम। दोबारा घर आए तो नजर रखना इस पे। आपको खतरा है इस आदमी से? सर, मार्च 2005 में जावेद खनानी और आईएसआई से मेजर इकबाल ने दुबई में हमारे एक मंत्री और उसके बेटे के साथ कुछ मीटिंग्स करके एक मैसिव डील साइन की थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि अब से इंडिया भी अपनी करेंसी नोट्स का रॉ मटेरियल उसी ब्रिटिश कंपनी से बनवाना शुरू करेगा जिससे पाकिस्तान बनवाता है, लेज़रस क्यों। हमारी फेक करेंसी का जितना भी रॉ मटेरियल है वो इसी कंपनी से पाकिस्तान जाता है। दैट्स व्हाई द क्वालिटी इज एज गुड एज रियल। पर हमको प्लेट्स कहाँ से मिली? जनवरी 2007 में MG 2005 नोटों की सीरीज में कुछ डिजाइन चेंजेस लाए गए थे, जिसके लिए फिर से लेज़रस से नई प्लेट्स बनवाई गई थी। हमारे मंत्री और उसके बेटे ने लंदन से उन प्लेट्स की डिलीवरी रिसीव करी और वापसी में अपने प्राइवेट जेट में टेक्निकल खराबी का बहाना बनाकर दुबई में कुछ घंटों के लिए हॉल्ट ले लिया। हमारा मानना है कि इन्हीं चंद घंटों में वो दोबारा जावेद खनानी और मेजर इकबाल से मिले और वहीं दुबई के होटल में उन प्लेट्स की रेप्लिकास दे दी। सर, ऑलमोस्ट टॉप 33 सीनियर मोस्ट हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स इस डील में शामिल थे। करोड़ों रुपए जावेद खनानी के लंदन अकाउंट से हमारे मंत्री और इन ऑफिसर्स के ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए। सर, आई फील हमें जल्द से जल्द इन पर एक्शन लेना चाहिए। हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे सर। ये केस हम बाहर भी ले आए ना तो ये मिनिस्टर्स पॉलिटिकल वेंटेटा का झूठा
नहीं बैठ सकते ना। बंसल, किस्मत की सबसे खूबसूरत आदत पता है क्या है? वो वक्त आने पे बदलती है। हमारा भी वक्त आएगा। तब तक के लिए नजर और सब्र। नानी साहब, हम 5 मिनट में घर से निकल रहे हैं। आप बेफिक्र रहें, हम पहुंच जाएंगे। अल्लाह हाफिज। कटूंगे अंदर जा, रहमान भाई से कहे जल्दी आने। वो खनानी बार बार फैक्ट्री से फोन किया जा रहा है। ऐसी बातें से इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी चालू कर। सामान लेके खनाली के लिए निकलो। इसकी तबीयत खराब हो गई, अचानक अस्पताल लेके जा रहा हूँ। भाई हम भी चलते हैं ना। अरे निकलना है यार, डोंगा है मेरे साथ। सुन, हिसाब बराबर देख। हरामी किसी के सगे नहीं है। चल सारे के सारे रहमान भाई के साथ रहेंगे। चलो। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो ना, गाड़ी निकालो। सारा सामान लोड हो गया कि नहीं? क्या हो गया? सब ठीक है? जुमेरात का वादा किया था। वालेकुम अस्सलाम। शिवा साहब, सब खैरियत? सब खैरियत। भाई चेक कर ले, लिस्ट के हिसाब से सारा सामान है। क्या बात? अरे अजमल इस्माइल बेटा, चल हाँ मत उठाओ, तुम्हारे लिए मंगवाए। वो किसी काम में मसरूफ थे, इसलिए आ नहीं पाए। दुआ भेजिए। आप नहीं लेंगे? नहीं जावेद भाई, अब बस निकलेंगे। लड़की गाड़ी में सामान भरने की में नहीं, पीछे की सीट पे रखना। बस 2 मिनट। नाराए तकबीर! तो जी लड़के तैयार हैं? कल निकल रहे हैं? नहीं। कमरा सही, तुम लोग निकलो। उसे को बोलो जब भी कोई इतला करे
चल भाई, एसपी है वो। अगर तुम लोग गाड़ी में रहे तो बच्चा बचेगा नहीं। जुम्मे के दिन की रवानगी थी ना? हाँ, जुम्मे की रवानगी थी। पता चला किसी ने हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस को पहले से ही हमारे आने की खबर पहुंचा दी थी। वो तैयार थे हमारे लिए। रहमान, लाले, जहन्नुम की एक टिकट काटूं या बीवी बच्चे को भी साथ ले जाएगा? जैसे ही मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तुम इसे अस्पताल लेकर जाना, ठीक है? ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। जब तक बड़े साहब नहीं बोलते ये प्लान होल्ड में है। मजे की बात तो ये है, खबरी का पता चल गया। उदय मियां आइए। आओ। अरे साजिद, टैक्स कर रहा है तू? हाँ? अरे हिंदुस्तानी मुखबिर है, बड़े हार्ड मांस होते हैं ये साले। पट्टे से मारेगा तो लौंडा गर्म होके अब तुझे अपनी घोड़ी बना देगा। तो रुक, मैं दिखाता हूँ। 1971 के जंग के बाद पाकिस्तान में बड़ा ही उदास सा माहौल था। मैं 6 साल का था, रेडियो सुन रहा था। उस वक्त जियाउल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में खड़ गई। Bleed India with 1,000 cuts। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने इसके जिस्म पे इतने छोटे छोटे से सुराख बनाए ना, खुदा की कसम इससे बदतर हालत करूंगा मैं उस मुल्क की। लेकिन आज का बिस्मिल्लाह इसके साथ। बोल, कितने काफिर एजेंट्स आए तेरे साथ? कहाँ डिप्लॉयड है? कराची, रावलपिंडी, बोल बेटा। अरे मैं तुझे नहीं मारना चाहता, बस मुझे बता दे कहाँ है ये एजेंट? कितने आए? मेरे मुल्क में घुसे हो तुम? बताओ, बताओ।
होंगे, सब खैरियत है अस्पताल में। भाई वो रहमान भाई को माइकलोजी पुल से पकड़ के ले गए। कौन पकड़ के ले गया बहन? अरे वो सालम एसपी चौधरी असलम। एसपी रहमान भाई कह रहे थे आप जल्द से जल्द जमील भाई को इत्तला करो। अरे भी उसेर, क्या बात है बच्चे, आज हमें कैसे याद कर लिया? जमील भाई मेरी बात सुने, एसपी असलम रहमान भाई को माइकलोजी पुल से उठाकर ले गया है। क्या? रहमान को उठा लिया? अरे तू फिक्र मत कर बच्चे, तेरा जमील मामू बैठा है अभी, मैं करता हूँ कुछ। जल्दी जल्दी कुछ करे। ओ माय वे मिसबा कैच ड्रॉप कर देता है यार। ओ पैर लगे हुए हैं मेरे। जमील भाई सब संभाल लेगा, लड़के इकट्ठा करने पड़ेंगे। घर चल रहा हूँ इसी वक्त। उज़ैर, घर चल। बारह साल इंतजार किया तेरे खून के चीटे अपने कमीज पर देखने के लिए। रहमान डकैत का खून है एसपी साहब, तमीज से बहाना। जितने भी लोग हैं उनको काम पे लगाओ, उनसे कहो कि एलजीएफ की वैन जहां कैसे भी निकल रही है उसकी खबर मुझे मिलती रहनी चाहिए। अखलाक! अखलाक! जी भाईजान। क्या मिला था बच्चे के खाने में? ऐसे कैसे इल्जाम लगा रहे मुझ पे? 40 साल से मुझे कुछ नहीं पता। मारा जाएगा आज तू मेरे हाथों। भाभी के साथ कौन है अस्पताल में? पता नहीं भाई, किसी को भेजो अस्पताल। ले जा रहमान भाई को। नहीं पता। मौका दे रहा हूँ, अखलाक बोल दे वरना तेरे कुर्ते काट के तेरे मुंह में डाल दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता भाईजान। क्या कर रहा है ये? रुक! कौन था? हमजा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे नहीं पता। नहीं पता? मुझे नहीं पता। कौन? इतने पैसों में बिका वो अखलाक। मेरे भाई की मुखबरी करेगा तू? हाँ? मेरे भाई की मुखबरी करेगा? गलती हो गई भाईजान। गलती हो गई भाईजान। कब से फोन कर रही हूँ मैं, कहाँ हूँ? यालीना, मैं किसी जरूरी काम में फंसा हूँ, मैं करता हूँ। अरे मेरी जान, जरा फोन तो चेक करो, तोहफा भेजा है तुम्हारे लिए। अब्बू पर नजर रखो, एसपी पर नजर रखो। अब्बू एसपी अब्बू ऐसी कातिलाना नजर रखी है ना कि तुम तो अभी की अभी आके मुझे किस कर दोगे। अरे तेरे को यारी पैन एसपी तो आगे संभाल ले। यालीना तुम कहाँ हो इस वक्त? सच में आ रहे हो? डॉल्फिन मॉल। मैं मजाक नहीं कर रहा यालीना, मॉल छोड़ो, मेरे घर जाओ, अपना फोन ऑफ रखो और जब तक मैं वहां पहुंचू वहां से हिलना नहीं। हमजा, यालीना घर जाओ।
के मन में कोई सहमति नहीं। दोनों टीमें अब बराबरी पर 195 पर। चिंतित मुझे पहले रहमान का सर चाहिए, फिर लियारी चाहिए। मुझे पहले रहमान का सर चाहिए, फिर लियारी चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। और रहमान को उसके घर से अकेले निकलवाने की जिम्मेवारी मेरी। जाती तुझे लियारी पैदा ऐश कर। मगर सुन, अब ना जाइए उन गरीब मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों के बात सुनने। नंगे हैं वो साले। हा? तू फिक्र मत कर यार, बच्चा है तू मेरा अरशद। एसपी तो आगे संभाल लेगा ना। बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। जमील साहब, मैं हमजा अली मजारी। 1 घंटे में रहमान भाई शेरशाहपुर पर मिलने चाहिए, जिंदा। वरना आज रात ये वीडियो सारे टीवी चैनल्स की सुर्खियां बना दूंगा। अगला कदम बहुत सोच समझ कर लेना जमील साहब। क्या है ना, अब आपकी बेटी की जिंदगी भी मेरे हाथ में है। यालीना! यालीना! यालीना कहाँ हो तुम? यालीना! क्या है, चिल्ला क्यों रहे? यालीना कहाँ है? मॉल गई है। सच्चा बोल गई है। दर्द संभाल लेगा लाले। कोशिश करता हूँ लाले। साले का सर खोलने वाला था कि आपका फोन आ गया। असलम, रहमान को मत मारना भी। मतलब? अरे अपना फोन चेक कर। मुझे पहले रहमान का सर चाहिए, फिर लियारी चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। ये कहां से आया? वो सब छोड़। अगर ये वीडियो बाहर आ गया ना तो मेरा करियर भी बर्बाद हो जाएगा और मेरी बेटी भी जान जाएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही। गाड़ी का पता चला? इतना मुश्किल होता है किसी गाड़ी के बारे में पता लगाना? हम तो एसपी नहीं मान रहा, पर वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। मुझे एसपी का होना चाहिए किसी कार में। लियारी टास्क फोर्स का ऑफिस का। मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। अरे बेबी, कहाँ रहे हो? ये स्कूल बंद हो गए और बिना इजाजत क्या नया मना है? चले जाओ यहाँ से। मेरे भाई को उठाने की जरूरत किस साले? मारो इस सालों को। जरूरत कैसे की तूने? गांड में बहुत चर्बी है तुम लोगों की। हाँ?
भाई को उठाने की जुर्रत की भरवे एक्सपीरियंस कम है। जोर से मार सालों को, उसको पता चलना चाहिए क्या हश्र होता है। एसपी चौधरी असलम, लियारी टास्क फोर्स से आग उठी और पूरा कराची खाक कर देगी। आपके 40 अफसरों को कमरे को कोई मिट्टी देने वाला नहीं मिलेगा। अगले आधे घंटे में मुझे रहमान भाई शेर शाह पर चाहिए, सही सलामत। खुदा हाफिज़। तुम में से हमजा कौन है? इधर आओ। चिंगारी लगाकर तुझे ये लगा तूने आग पर काबू पा लिया है। ये गलत फहमी मत पाल। यहाँ बारूद का ढेर बैठा है तुझ जैसों को राख करने के लिए। लियारी टास्क फोर्स का पता कहाँ से मिला? जमील साहब ने दिया। बड़ी फिक्र कर रहे थे आपकी। सियासत में फिक्र सिर्फ गद्दी की होती है। भाई जमील जमाली की लड़की घुमा रहा है ये। उस दिन अपने लड़के बोलते फिर रहे थे ये लीना जमाली
यलीना जमाली, लंबी छलांग मारी इसमें, हैं? इश्क क्या है याशी? इश्क लड़की को घर ले आए, बाकायदा इसी के साथ इसी के घर में रह रही है वो। बेचारा जमील बेटी से तो गया, अब जल्दी इंशाल्लाह कुर्सी से भी जाएगा। एसपी और अरशद पप्पू का कुछ करना पड़ेगा। अपने घर नहीं जाना? आपको जाना है मेरे घर? जाओ, मैं वापस जाने नहीं आई। चलाने के पैसे आ गए क्या? भाई 6 करोड़ आ गए और बाकी के 6 करोड़ आते ही हमारी पार्टी को लियारी में कोई हरा नहीं पाएगा। रहमान भाई, आपका सियासी ताज पक्का। और उज़ैर, हमजा, जल्दी चलिए, सबसे बेहतरीन लम्हा मिस कर रहे हैं आप। यहाँ सब आपके इंतजार में। आजा। इंशाल्लाह मेरे वीर, जन्नत ताड़े बिल्कुल करीब है। 2-3 मंजिला तक अगला देखिए रहमान, क्या कहर मचा के आपके असले बारूद, लगता है गजवा हिंद मुंबई से ही शुरू होगा। आइए आइए आइए, तशरीफ रहमान भाई। By the terrorists who attacked the CST station. This police van is not being driven. It is being driven by terrorists who attacked the CST station. Presumably, these could be the same 2 terrorists whose pictures we just showed you. Which shocked many. He was carrying an AK-47 in his hand. Look on his face really told the story there. A young man in a t-shirt with a sling on his left arm. And carrying what appears to be either an AK-47 or a light machine gun. सलाम वालेकुम अली, ठीक है? आपका जो टारगेट ताज होटल है, मीडिया सबसे ज्यादा कवरेज उसको दे रहा है। अगर लगी नहीं लगी मेरे वीर, जब तक अगले शोले नहीं निकलेंगे बाहर, तब तक माहौल नहीं बनना। लोगों डराना है। In about 35 minutes. रहमान भाई, कमाल कर दिया आपने। याद रख, कमरे में कोई अवली या फिरंगी मिले तो बिल्कुल मत छोड़ना। सब काफिर है बहन, औरत, बच्चे, बूढ़े, सबको मारना है मेरे लिए। सब काफिर है बहन, बिल्कुल मत हिचकिचाना। ऑपरेशन गरीबत हाउस के कमांडो इस बार जमीन से नहीं, आसमान से आए थे। हसन, 5वीं मंजिल से इंडियन कमांडो अंदर आए। 10-12 ग्रेनेड फेंको साथ। More than 80 people are dead, several hundred injured. 40 hostages taken.
और हिम्मत करने की मना भी घबराना नहीं है। इंशाल्लाह देखो ना, पुलिस लग गए तो इंशाल्लाह कामयाबी है। अल्लाह इंतजार कर रही है। कमांडो मार जान सुनो, ये ना मुझे ना वही मारे मुझे जान छुड़ाओ यार अपनी जान को। जो है ना आप ना इसको ऐसे रखे हैं कि ना इसका जो गोली है ना वो किसी सामने वाली दीवार में रिपेल हो गया, आपकी तरफ वापस ना आए। हाँ कह रहे हैं उसको बताएं, उसका ना मुंह रखें आगे को और सब्जी ना बैक साइड पे रखे ना तुम्हारे पास। Hello? I have already talked to them. I was talking to them personally just a few seconds ago. And don't worry, Jana. Just sit back and relax and don't worry and just wait for them to contact, okay? Yes. If they contact right now, maybe you're gonna celebrate your Sabbath with your family. Hello. Okay. ये हुआ ना दोनों और ये तुमको ये अल्टीमेटम दे दे, ये तो हमारा अभी तो ट्रेलर है, अभी असल फिल्म तो अभी बाकी है। हुकूमत ये बात जान ले कि ये तो हमारा ट्रेलर है, अभी असल फिल्म बाकी है। हमने खबर पहुंचाई थी, वक्त से पहले पहुंचाई थी, फिर कैसे हो गया ये सब? 3 अक्टूबर की बचाई, 26 नवंबर की नहीं, 26/11 को 309 अलग अलग टेररिस्ट अटैक्स के मैसेजेस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को पहुंचे थे। कुछ इन मणिपुर, सांबा, दिल्ली, जयपुर, सोमनाथ, कुछ सही, ज्यादातर गलत। ये जो पकड़ा गया है अजमल कसाब, उसे मैंने अपने हाथों से बंदूक दी थी। सरेआम, दिन दहाड़े मेरे घर में घुस के की तासीर थोड़ी गर्म होती है। पड़ोसी का घर जला तो लेगा, मगर उसकी लपटें तेरे आंगन से ही गुजरेगी। तेरा एक गलत कदम, तेरी गिरफ्तारी, दुश्मन देश में हमारे एक एसेट की गिरफ्तारी, पूरी दुनिया में भारत की धज्जियां उड़ जाएंगी। तुझे तेरा बदला मिलेगा। इंतजार कर। ये खेल हम जीतने के लिए खेल रहे हैं, और इस खेल में जीतने के लिए सबसे जरूरी है हमारा जिंदा रहना। कहाँ थे रात भर? कहाँ थे? मैं थक चुकी हूँ इस कबूतर खाने में तुम्हारा इंतजार करते करते। जब तुमसे बात कर रही हूँ मैं, जवाब तुम्हें अपने बाप का घर छोड़ के आई हूँ तुम्हारे लिए। शराब पिए? किसके साथ थे? कोई लड़की थी? पूरी रात साथ थे?
सच जवाब दो। पूरी रात साथ थे, कौन थे वो? कौन थे वो? किसके साथ थे? उसका जवाब दो ना। मुझे पूरे कराची का बादशाह बनना है। मेरे साथ चल सकती है तो जिंदगी भर से तुम्हारा हक रहेगा मुझ पर, लेकिन इसके बाद तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगी। अगर नहीं तो सामने दरवाजा खुला है। के बाद फिर कभी मुझे घर से निकल जाने की धमकी दी, मैं तुम्हें नींद में जिंदा जला दूंगी। मेरे लयारी के भाइयों, आज लियारी का ये समा देखकर मेरी शहीद बेगम बेनजीर की रूह मुतमाइन हो गई होगी। हमारे मुखालिफों को शायद याद नहीं होगा कि एक जमाने में लियारी ने मुझे भी वोट करके जमील साहब की तरह यहाँ का MNA मुकर्रर किया था। आज हमें बेहद खुशी हो रही है ये ऐलान करते हुए कि अगले इलेक्शन में PAP की तरफ से मेरे छोटे भाई रहमान बलोच की पार्टी पीपल अमन कमेटी इत्तेहाद में लड़ेगी। खुदा की इबादत के बाद लियारी की बंदगी हमारे लिए सबसे अहम बात है, और इस बंदगी के लिए अगर मुझे अपना सर भी कटवाना पड़ जाए तो मुझे खुशी खुशी सरवारी साहब ने मुझे छोटा भाई बुलाकर जो इज्जत से नवाजा है, उसके बदले मेरी पार्टी पीपल्स अमन कमेटी ये वादा करती है साहब
कि वो पीएपी को कयामत तक अपना सपोर्ट देगी। पाकिस्तान अवामी पार्टी अगला इलेक्शन रहमान बलोच की नई पार्टी पीपल्स अमन कमेटी के साथ मिलकर लड़ेगी। इस फैसले से रहमान बलोच, जिसे लियारी का मसीहा भी माना जाता है, वो अब सियासत में कदम रखने जा रहा है। सियासत की माने तो रहमान के इस इलेक्शन में आने से जमील जमाली के सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग चुका है। जरवारी साहब का ये कदम पाकिस्तान की सियासत की सूरत बदल सकता है। लियारी जो अब तक माफियाज और गैंग्स के लिए पापा की जिंदगी तो बर्बाद होने वाली है। बड़े घपले किए हैं, सजा तो मिलेगी। हमारे गुनाहों के मुकाबले तुम्हारे अब्बू के गुनाह बहुत हल्के हैं। आप जानते नहीं है हमारे अब्बू को, उनका बस चले ना पूरी कराची बेच गए वो। कल चाय पे बुलाओ उन्हें। यहाँ सलीके से बाप का फर्ज अदा किया होता तो बेटी आज मेरे घर नहीं होती। कल का आया लौंडा मुझे नसीहत देगा। 19 की है वो, 30-32 का तो होगा। कुछ तो आया कर भैया, एक छोटी बच्ची क्या फासली या खुद को फन्ने खा समझने लगा। जब तेरी अम्मी तेरी तशरीफ धोती थी ना, तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूं मैं। और एक बात याद रखियो, इस पूरी लियारी में मेरा खून बोलता है। बाप के फर्ज सिखाएगा। सियासती गद्दी गर्म रखने के लिए आपने कभी रहमान को हिमायती बनाया, कभी एसपी असलम को। आजकल अरशद पप्पू नाम का सांप गले में लपेटा हुआ है। आपने हमेशा ऐसे लोगों को शह दी है जो कभी भी आपसे ज्यादा ताकतवर बनकर आपके हाथों से लियारी छीन सकते हैं। लियारी पर अपना दबदबा कायम रखना है तो ये रहमान और अरशद की जगह ऐसे बंदे को खड़ा करे जो आपका अपना हो, जो आपका वफादार हो। जो आपके रिश्ते में हो, जो आपका सगा हो। सोचो जमील साहब, नसीहत में शोला है।
डॉक्टर जरवारी साहब के खासों का 26/11 के बाद जो आपने सिफारिश करी उसी की मेहरबानी है। अगर यही बात इंडिया ने की होती हमारे साथ तो खुदा कसम दिल्ली उसके मारते साथ। जनाब खैरियत, सब ठीक? कुछ मंगाऊं? अरे भाई दूल्हे हो, आज तो मजे करो। बच्चे पैदा कर भाई, बच्चे पैदा कर भाई। अरे आओ यार हमजा, हमारे साथ भी बैठो यार। हम बस यही बात कर रहे थे कि 26/11 के बाद ऐसा लगा था कि इंडिया जरूर कुछ ना कुछ गहमा गहमी करेगा हमारे साथ, लेकिन वो तो बिल्कुल ठुस निकले मुबारक हो। साले इंडियंस अमेरिका से मदद की भीख मांगते रहे और अमेरिका भी गाजर दिखाता रहा। वैसे ऐसा का ख्याल है कि कश्मीर के साथ साथ पंजाब के तहरीक को फिर से आग दिया जाए। इसलिए 15 अगस्त को अमृतसर में मुंबई जैसे कुछ मजेदार करने की फरमाइश है। आईएसआई की खिदमत में हम हमेशा तैयार खड़े हैं भाई। लिस्ट उजैर को भेज दीजिए, वक्त से पहले सामान पहुंच जाएगा। ने कह लिया काम हो जाएगा। ओए तारीख देख। ठहर जा खोते, रहने मुझे करने दे। बराबर से देखिए। अगस्त कैसा रहेगा? उस दिन कुछ नहीं है। शिरानी साहब से बात करके उस दिन असला उठा सकते। 9 अगस्त की रात आपको सारा सामान मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। रहमान भाई, एक फोटो ले ली सबके साथ। उठो भाई, हो तो उठो। मुस्कुराइए जरा, पहली शादी है आपकी। ए चाचा, तेरी अम्मी की तरह दूसरी शादी। सियासी काम में मशरूफ हो गए इसलिए मुझे भेजा है। ये नए लॉर्ड की लिस्ट।
इस बार बंदूकें थोड़ी ज्यादा रहेंगी। कब तक चाहिए? 9 अगस्त 3 बजे कोटरी बॉर्डर पर उज़ैर मिलेगा आपको। ये लिस्ट देखकर आपको कोई सवाल होगा तो आप मुझे बताइएगा। रहमान भाई मशरूफ रहते हैं तो ये जिम्मेदारी अब मुझे दी है। अब तक हमारे 63 बच्चे मारे जा चुके हैं। कल ISI वालों ने स्कूल के पानी में जहर मिला दिया। शिरानी साहब खैरियत है क्या? मुझे तो खबर ही नहीं थी इस चीज की। नहीं कोई मसला नहीं है। मैं रहमान भाई से पूछता हूँ। क्या हो गया? अरे शिरानी साहब कोटरी बॉर्डर पहुंचे असला लेकर। मुझे तो पता ही नहीं था कि डिलीवरी की तारीख आज है। तारीख तो भाई नहीं तय की थी वलीमे वाले दिन। खैर छोड़, मैं लेने जाता हूँ तो भाई के साथ। नहीं मैं जाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तू यहाँ रहमान भाई के साथ रहे। वैसे भी ये सियासती हरकतें मुझे बहुत बकवास लगती है यार। टच में रही। सामान उड़ा के फोन करता हूँ। गाड़ी की चाबी ला। सबसे कालिम जगह है सर्कुलर रोड के पास वाला जंगल। यहाँ से क्यों जा रहे हैं हम? दास्तान पर पुल बन रहा है तो काफी ट्रैफिक था। लहसन शौकत कहाँ गए? कासिम पार्क वाले सिग्नल पर अटक गए थे। लियारी एक्सप्रेसवे तक मिल जाएंगे। उज़ैर की गाड़ी कहाँ है? उज़ैर तो कोटरी है भाई। वो अमृतसर वाली असली की डिलीवरी लेने। आज तो पाइपलाइन की इफ्तिताह थी ना? वालिमे वाले दिन आज ही की तारीख तय हुई थी। मैंने बोला था। जी भाई, आप ही ने बोला था। खैर, उज़ैर रास्ते में ही होगा, 2-3 घंटे में पहुंच जाएगा। ओए, तारीख देख। 9 अगस्त कैसा रहेगा? उस दिन कुछ नहीं। गाड़ी रोक, साहब
आप सुखाना है। यहाँ महफूज नहीं है, आप आधे किलोमीटर कंट्रोल करना। नहीं करूंगा। मेरे सामने जिंदा सांसें ले रहा है, वही गनीमत है। अरे भाई ठीक है, वो बलोच है, लेकिन मेरा दामाद भी तो है अब। और एक बात को समझ, अगर उसको लियारी की गद्दी मिल गई ना तो कराची की लगाम हमारे हाथ में होगी, और कराची की लगाम का मतलब है पूरे पाकिस्तान की सवारी। तगड़ 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 तगड़। जी भाई, गाड़ी रोक। बलोच, अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तो मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। और जमील साहब, आपको खस्सी गाड़ी रोकने मांगा।
आदर रहमान डकैत का खौफ रमेश एसपी साहब, कुछ भी हो जाए शहर पहुंचने तक रहमान जिंदा रहना चाहिए। उंगली घाव में घुसा कर रख, वरना जल्दी मर जाएगा। गोली लगी अस्पताल पहुंचाना भाई। शगुफ्ता के ब्लाउज से बड़े कंचे खेल रहा तू आजकल। रोज खेलता है मेरे कंचे से भी खेलती है। एक मिनट हाँ दे, बस थोड़ी देर में पहुंच है वहाँ पे। जल्दी वापस आ, एलडीएफ ने भाई पर हमला कर दिया, गोली लगी। जल्दी वापस आ। मेरी तरफ देखते रहो। आंखें बंद नहीं करनी है भाई, आंखें खुली रखो, सांस लेते रहो भाई। आंखें खुली रखनी है, हाँ। बस आंखें खुली। भाई तो यही हो, आपको कुछ नहीं होगा भाई। आंखें खुली रखो, सांस लेते रहो भाई। आंखें खुली रखनी है भाई, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे आपको भाई। अरे आगे से हटो। आप लोग तैयार नहीं रहते हो क्या? लदे हुए हमजा भाई रहमान भाई को उठाकर भाग रहे थे। हमजा भाई ने अपनी पूरी जान लगा दी रहमान भाई को बचाने के लिए, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था।
क्लास से वापस जा रहे थे। सर्कुलर रोड के पास वाले जंगल में एलटीएफ की एक नाकाबंदी पे उनकी गाड़ी से हथियार बरामद हुए। पूछताछ शुरू करने से पहले ही रहमान डकैत और उनके लोगों ने एसपी चौधरी असलम और एलटीएफ पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से भारी फायरिंग हुई, मगर क्रॉस फायर में रहमान के ज्यादातर आदमी हलाक हो गए। रहमान डकैत को गोली लगी और जब तक उन्हें लियारी जनरल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वो खून ज्यादा बह जाने की वजह से मर गए। अस्पताल के बाहर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। आवाम का गुस्सा आसमान छू रहा है। रहमान के बाशिंदे उनकी मौत का जवाब चाहते हैं। हाँ, पता लगा किसने किया? ऑपरेशन धुरंधर। एस्पेनाज के इतिहास में पहली बार हम अपना असेट पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड, उनका माफिया, उनकी गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने भेजेंगे। रहमान डकैत के गैंग में घुसना आसान नहीं होगा, इंतजार करना पड़ सकता है। लंबा इंतजार। मेरे बेटे का खून है। In fact, evidence has shown that directly or indirectly इस दुनिया में हो रहे ऑलमोस्ट हर टेररिस्ट अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। जब भी पाकिस्तानी आईएसआई किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया पे हमला करवाती है तो आर्म्स और एम्युनिशन कहां से एक्वायर करती है? उनके अंडरवर्ल्ड से। ऐसी बंदूकें जिसपे रूसी अमेरिकियों का नाम छिदा हो, हमारा नाम। कल अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो आईएसआई का नाम नहीं आना चाहिए। इसीलिए इन गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने से इनके माफिया और टेररिस्ट की सांठगांठ और आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट की इंटेल हमें फर्स्ट हैंड मिलती रहेगी। हम इस ऑपरेशन में क्रिमिनल्स को इंडक्ट करेंगे जो या तो फांसी का इंतजार कर रहे हों या उम्र कैद की सजा काट रहे हों, जिनकी जिंदगी का कोई मकसद ही ना हो, और वो मकसद हम उन्हें देंगे। एंड इफ वी सक्सीड वी माइट जस्ट हैव ए किलिंग मशीन इन आवर हैंड्स।
Mm-hmm.